एक और अहम खबर है। इमरान खान की तौशा खाना रेफरेंस में नाअहली के फैसले के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। इलेक्शन कमीशन समेत दीगर फरीकैन को 12 नवंबर के लिए नोटिस जारी कर दिए गए हैं। लाहौर हाईकोर्ट ने हुक्म इम्तना की दरखास्त पर भी नोटिस जारी कर दिया। पंजाब हुकूमत को फनाने के लिए तरमीमी दरखास्त दायर करने की इजाज़त दी गई है। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस साजिद ने शहरी की दरखास्त पर समाअत की है। आपको आगाह कर रहे हैं, इमरान खान की तौशा खाना रेफरेंस में नाअहली के फैसले के खिलाफ दरखास्त पर समाअत के हवाले से इलेक्शन कमीशन समेत दीगर फरीकैन को 12 नवंबर के लिए नोटिस जारी कर दिए गए हैं। लाहौर हाईकोर्ट ने हुक्म इम्तना में दरखास्त पर भी नोटिस जारी कर दिया है और पंजाब हुकूमत को फरीक बनाने के लिए तरमीमी दरखास्त दायर करने की इजाज़त दी गई है। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस साजिद ने शहरी की दरखास्त पर समाअत की है। मुनीर बाजवा हमारे साथ हैं। मुनीर, मजीद बताएगा इस बारे में। हाईकोर्ट ने तौशा खाना रेफरेंस में इमरान खान की नाअहली के खिलाफ दायर दरखास्त पर अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी किया है और 12 नवंबर के लिए जवाब तलब किया है। और अदालत के रूबरू दरखास्तदार ने ये मौके पर तैयार किया कि इलेक्शन कमीशन को अदालती इख्तियारात इस्तेमाल करने का अख्तियार नहीं है, लेकिन इसके बावजूद इलेक्शन कमीशन ने बिला जवाज और गैर कानूनी तौर पर इमरान खान को तौशा खाना रेफरेंस में नाअहल करार दिया है। और इस फैसले को फैसले तक जो तौशा खाना रेफरेंस से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का फैसला है उसे मुअत्तल किया जाए और इस इलेक्शन कमीशन के अदालती इख्तियार इस्तेमाल करने के इक़दाम को गैर कानूनी करार देकर कालाबंद किया जाए। अदालत के रूबरू एडिशनल अटॉर्नी जनरल नसर अहमद ने इस दरख्वास्त के काबिल समाअत होने के ऊपर जो है वो एतराज उठाया और ये कहा कि यह दरख्वास्त ही काबिल समाअत नहीं है, जिस पर उन्होंने ये भी कहा कि ये इसी